कानून के हाथ लंबे होते हैं सिर्फ आम इंसान के लिए। नेताओं के जो अपराध होते हैं उस समय कानून के हाथ काटकर दो बिलाउंग छोटे कर दिए जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, नाम है, ताकत है, रुतबा है, सब कुछ है, तो हमारे देश के कानून में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको सजा दे सके अगर आपने कोई गुनाह किया है तो। 7 साल पहले दिल्ली के एक होटल में कांग्रेस के एक बड़े नेता, दिग्गज नेता शशि थरूर, जिनकी अंग्रेजी किसी को समझ में नहीं आती है, इनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर एक संदिग्ध हालत में पाई गई, उनकी मौत हो गई थी। शुरुआती जब जांच हुई तो पता चला कि सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या क्यों की इसका आज तक पता नहीं चल सका। अब ये आत्महत्या थी या हत्या थी, इस बात का भी आज तक पता नहीं चला, क्योंकि जहां पर राजनीति और पैसे आते हैं वहां पर कुछ पता ही नहीं चलता है। सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या की है, पहले ये केस चला और इसका सारा इल्जाम शशि थरूर के ऊपर आया। एम्स की शुरुआती जो जांच रिपोर्ट थी उसमें भी जांच पड़ताल में यही खबर आई कि सुनंदा पुष्कर नॉर्मल मौत नहीं मरी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया है। ये जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई थी इसमें एम्स के जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं, उनकी टीम ने ये रिपोर्ट बनाई थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता खुद भी इसमें शामिल थे। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत अप्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि जहर के कारण हुई है, जिसे इंजेक्शन के जरिए शरीर में डाला गया है। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने बाद में इसका ये भी स्पष्टीकरण दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी भी ये बात नहीं कही गई कि सुनंदा पुष्कर की हत्या की गई है। और जांच एजेंसियां जो है उनको ये पता लगाना चाहिए कि जहर का तरीका क्या था और किस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आगे ये भी कहा, सुनंदा पुष्कर मौत मामला चाहे हत्या हो या आत्महत्या या कोई दुर्घटना, ये चीज हमेशा जांच एजेंसियों को ही निर्धारित करनी है। फॉरेंसिक मेडिकल के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें संभावित कारणों का पता लगाना चाहिए जो जांचकर्ता की मदद कर सकते हैं। अब शशि थरूर को लेकर आज ये न्यूज आई कि शशि थरूर सुनंदा पुष्कर मामले में एकदम बरी हो गए, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। इसमें शशि थरूर का कोई भी हाथ नहीं है। जिस डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के रिपोर्ट को तैयार किया था, शुरुआत में उनकी टीम की तरफ से ये कहा गया कि सुनंदा पुष्कर की मौत आत्महत्या नहीं है, हत्या हो सकती है। उन्हीं की टीम अब ये कह रही है ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर कि उन्होंने आत्महत्या की थी, इसमें किसी का हाथ नहीं है, उनकी हत्या नहीं हुई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देख लीजिए, एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये वही है जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुरुआती जांच में जिसने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर को देखकर, उनकी रिपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है। लेकिन 2 महीने के बाद इसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या है, उनकी हत्या नहीं हुई है। इस बात को लेकर सुशांत के जो वकील थे विकास सिंह, उन्होंने सुधीर गुप्ता को चैलेंज भी किया था। अब सोच लीजिए यहाँ पर कितनी बड़ी गड़बड़ है, कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अगर आपके पास पैसा है, नाम है, ताकत है, रुतबा है, सब कुछ है, तो हमारे देश के कानून में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको सजा दे सके। अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप पैसे दीजिए, आप छुटकारा पा जाएंगे बड़े बड़े गुनाहों से। ये तो सिर्फ एक छोटे मोटे मर्डर की बात होती है। ऐसे कई मर्डर हमारे देश के राजनेता और कई लोग करके निकल जाते हैं और छूट जाते हैं। हमारे देश में कानून की कोई इज्जत नहीं। कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है वो इसलिए बंधी होती है कि वहां बैठे लोग जिस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, सबूतों को तोड़ मरोड़ कर दिखाकर बेगुनाह को गुनाहगार, गुनाहगार को बेगुनाह साबित करने का जो खेल चलता है ना, कानून शर्म से अंधा हो जाता है। वो सोचता है कि इसे मैं ना देखूं तो ही सही है। पैसे से कानून, पुलिस, जज, डॉक्टर, वकील, गवाह, सबूत, हर चीज खरीदी जा सकती है और हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। बस वो कीमत आपको पता नहीं चलती है और कैसे इसकी डील की जाती है ये कभी नहीं पता चलता। एक आम इंसान तो पता कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो कानून बनता है वो सिर्फ आम इंसानों के लिए होता है। हेलमेट नहीं लगाया, दे भैया चालान। ट्रिपल सीट बैठाई, दे चालान। बाइक को तेज चलाया, दे चालान। मतलब हर चीज आम इंसान के लिए बने हैं। भले ही सड़क पर गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट बंद है, उससे किसी की मौत हो गई दुर्घटना के चलते, या कुछ भी हो जाए, इसमें सरकारों का, रोड बनाने वालों का किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। सब कुछ जिम्मेदारी आम इंसान की है कि तूने ही गड्ढे में गाड़ी कुदाई, तेरी गलती है, तू मरा। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही हो रहा है। कुछ साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत और सुनंदा पुष्कर के ऊपर बॉलीवुड वाले एक फिल्म बना देंगे। जैसे जेसिका लाल की हत्या हुई थी,
बाद में एक फिल्म आई थी नो वन किल्ड जेसिका। अब ये लोग फिल्म बना देंगे, हो सकता है नो वन किल्ड सुशांत सिंह राजपूत, नो वन किल्ड सुनंदा पुष्कर। बनाएंगे फिल्म, करोड़ों रुपए कमाएंगे और अपने ऑफिस में बड़ी बड़ी ट्रॉफियां सजा देंगे कि देखो ये फिल्म बनाने के लिए हमें इतने इतने इनाम मिले हुए। जितना हम सोचते हैं कि दुनिया में बहुत पाप है, हमारी सोच से 100 गुना ज्यादा पाप है। हमारी सोच से हजारों लाखों गुना निर्दयी लोग इस दुनिया में हैं, जिनके अंदर इतना सा भी दर्द नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं है। कानून के हाथ लंबे होते हैं सिर्फ आम इंसान के लिए। नेताओं के जो अपराध होते हैं उस समय कानून के हाथ काटकर 2 बिलाउंग छोटे कर दिए जाते हैं। जिया खान, दिव्या भारती, सुनंदा पुष्कर, सुशांत सिंह राजपूत, काला हिरन, हिट एंड रन केस में जिन लोगों की मौत हुई थी, हिट एंड रन के सलमान खान वाला जो पुलिस वाला था, जांच कर रहा था, उसकी किस तरह से मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, ये सभी जांच का विषय था। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ। आम इंसान को मिलती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, बाकी कुछ नहीं मिलता। अगर आप बॉलीवुड से हैं, पैसे वाले हैं, आप नेता हैं, पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, आप दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाह कर लीजिए। आप ड्रग्स लीजिए, ड्रग्स बेचिए, मर्डर कीजिए, रेप कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, बम फोड़िए, अपराध कीजिए, दुनिया का बड़े से बड़ा अपराध कर लीजिए, आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। अश्लील फिल्म बना लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब पैसों का खेल है। पैसे बाहर आते ही पैसे पीछे दिए जाते हैं और सामने इन लोगों को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। ये है हमारे इंडिया का कानून। हमारे इंडिया में बड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ बेगुनाह होते हैं, बड़े बड़े पाप करने के बाद भी बेगुनाह साबित हो जाते हैं। लेकिन है कोई ऊपर बैठा है, ऊपर की जो अदालत होती है ना, जब अपना डंडा बरसाती है ना, तब ये कहीं के नहीं रहते हैं। तब इनके घुटने तोड़े जाते हैं ऊपर वाला। वो जो हम बातें सुनते हैं कि मरने के बाद नरक लोक में गरम तेल के अंदर पकोड़े की तरह लोगों को तल दिया जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है, ये सारी बातें सुनते हैं ना, ये जीते जी एक्चुअल में होता है इन लोगों के साथ। किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का फेफड़ा खराब हो गया, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को बीपी हो गया है। आम इंसानों को भी होती है चीज, लेकिन वो लोग भुगतते नहीं है इतना इन जैसे लोगों की तरह। ये लोग बहुत सारी चीजें भुगत कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शायद मैं नाम ले लूं उन लोगों का तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन लूंगा जरूर। आने वाले समय में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।